चलिए आज शुरू करते हैं मीन डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज डेटा, जिसको हम बोल सकते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है ना, क्लास इंटरवल में अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, आपको बोला है लेट्स से 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 एंड लेट्स से 24 to 30। ठीक है, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और इनकी करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 8, 10, 12, ठीक है, 9 एंड 5, ये हमें करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी है और आपको बोला है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक, अब यहां पे हमें मीन डेविएशन निकालना है किसके रेफरेंस में, मीडियन के रेफरेंस में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ऐसे सिचुएशन में मीडियन कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। आपको ऑलरेडी आता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जब भी मीडियन कैलकुलेट करना हो इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, जैसे प्रीवियस जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी और वहाँ पे क्या था, क्लास इंटरवल नहीं हो के एक सिंगल वैल्यूज थी। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रुप डेटाज में आते हैं, तो उसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसमें भी हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बस थोड़ा फॉर्मूले का वेरिएशन आएगा, बाकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और निकालते कैसे हैं, इस 8 को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, इसमें मैं 10 को ऐड करूंगा एंड दैट शुड बी 18, दिस बिकम्स 30 प्लस 9 बिकम्स 39, इसमें 5 ऐड करेंगे बन जाएगा 44। अगर मैं इसका टोटल निकालता हूं तो ये मुझे एग्जैक्टली 44 मिलना चाहिए। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल, ये हमेशा मैच करते हैं। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, जैसे कि अनग्रुप डेटा का हम मीडियन निकालते थे छोटी क्लासेस में, तो हम क्या करते थे n/2 फिर इवन ऑड देखते थे। यहाँ पे हमें इवन ऑड देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे हम n/2 या n/2 + 1, ठीक है, या n+1/2 जो भी हम करते थे, यहाँ पे हमें सिर्फ n/2 देखना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मुझे इवन मिलता है या ऑड मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 44 इवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इवन, डजंट मैटर। अगर ये मुझे 45 मिलता तो भी मैं n/2 ही लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे 44/2 सबसे पहले मैं देखूंगा एंड दैट इज 22, तो n/2 तो मैंने निकाल लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है इस 22 से बड़ा, जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है। तो देखिए 22 से बड़े ये 3 नंबर्स हैं, जस्ट बड़ा जो है 30 है। ठीक है, 18 जो है 22 से छोटा हो जाएगा, 30 जो है 22 का जस्ट नेक्स्ट नंबर आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो ये जो 30 वाली क्लास इंटरवल है, ये जो 30 का ये पूरा क्लास इंटरवल है, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस क्लास इंटरवल को कहा जाता है मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। अच्छा, अब मीडियन का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, क्योंकि जो मीन डेविएशन है उसका फॉर्मूला मोर और लेस वही रहने वाला है जो प्रीवियस ग्रुप डेटा में हमने पढ़ा था। द ओनली थिंग इज वेरिएशन आएगा मीडियन में। तो मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू C। अच्छा, कुछ बुक्स में C की जगह लिखा होता है H, कुछ बुक्स में लिखा होता है I। देखिए इनका मीनिंग सेम होता है, आप उसके मीनिंग को समझेंगे रादर देन सिंबल, है ना। तो यहाँ पे देखिए L+ जो है ये अलग है, ये L यहाँ पे है एंड दिस होल थिंग इज सेपरेट। ठीक है, इस क्रॉस को हम चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं। C की जगह H हो सकता है, I हो सकता है। इनके मीनिंग्स मैं बता दूं आपको, यहाँ पे L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मैंने आपको बताया ये जो मैंने मार्क किया हुआ दिस इज मीडियन क्लास, और इसमें दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ठीक है, 12 और 18 क्लास इंटरवल है, 12 to 18, और इसमें ये जो 12 है इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट या सिंपली लोअर लिमिट, एंड 18 इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट या अपर लिमिट भी कह सकते हैं। तो L यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट या लोअर क्लास लिमिट है ना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है 12। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए L की जगह मैं डाल दूंगा 12 प्लस n/2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका एंड दैट इज 22 - CF। CF
यहाँ पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गई ये, और इसका प्रीसीडिंग क्लास है ये, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 18। तो CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब जो भी मेरा मीडियन का क्लास इंटरवल पढ़ता है, यानी मीडियन क्लास पढ़ता है, इसका जो भी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, मुझे उस वैल्यू को CF की जगह डालना है अपॉन F। F यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। याद रखिएगा, मैं जो बोलते जा रहा हूँ इसको आप वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, फॉर योर नॉलेज, है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है? 12। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 12 मल्टीप्लाइड बाय C। कुछ बुक्स में H लिखा होता है, कुछ बुक्स में I लिखा होता है। अब आपके टीचर ने अगर आपको C पढ़ाया है तो आप C लिखेंगे, अगर आपके टीचर ने बोला नहीं H लिखो तो आप H लिखिए, I बोला है तो I लिखे, इट रियली डजंट मैटर। यहाँ पे C, H या I कुछ भी लिखो, इन तीनों का मीनिंग है इट इज द क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, माना ये जो मीडियन क्लास है, इस क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है उसको हम कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 18 माइनस 12 एंड दैट शुड बी 6। ठीक है, हमेशा क्लास लेंथ हम कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने डेफिनेशन क्या बताई? क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है ना, क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, ये बहुत जरूरी है। मीडियन क्लास के अलावा हम किसी का क्लास लेंथ नहीं लेंगे, या आप हायर क्लासेस में जाके समझेंगे। देखिए अभी 11th में 12th में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे सबका क्लास लेंथ क्या होगा? सेम होगा, है ना। यहाँ पे 0 to 6 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। हायर क्लासेस में कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे ये जो डिफरेंस है अनइवन है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो इसलिए हम यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे क्लास लेंथ कितना निकाला? 6 निकाला, तो मैं 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दिस शुड गिव मी द वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया मीडियन निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला आपने देख लिया, समझ लिया, एक एक इसमें जो सिंबल है उसका क्या मीनिंग है वो भी आपने समझ लिया। अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 एंड 18 माइनस 22। ठीक है, ये हो जाएगा 4/12 इंटू 6, 4 3 ज़ा 2 ज़ा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 12 + 2 एंड दैट इज 14। तो मुझे मीडियन कितना मिल गया? 14। ठीक, मीडियन मुझे मिल गया 14। नाउ अब इस टेबल को मुझे एक्सटेंड करना है, तो मैं इस मीडियन की वैल्यू जैसे कि मैंने नीचे लिख दी है, अब आगे से ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो द मीडियन हैज बीन कैलकुलेटेड। अब मुझे क्या करना है? तो मीन डिविएशन, नाउ कमिंग टू मीन डिविएशन। मीन डिविएशन का फॉर्मूला वही रहेगा। मीन डिविएशन का फॉर्मूला है 1/n सिग्मा f mod d। ठीक है, जिसको कि हम सिग्मा f mod d अपॉन n ऐसे भी लिख सकते हैं। d इज अ डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, ये जो mod d है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डिविएशन अबाउट। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे मैंने मीडियन का रेफरेंस लिया है तो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट डिविएशन अबाउट मीडियन। अगर मीन को रेफरेंस लिया होता तो मैं बोलता डिविएशन अबाउट मीन। अगर मोड को रेफरेंस लिया होता तो मैं बोलता एब्सोल्यूट डिविएशन अबाउट मोड। सो मतलब जिस चीज से भी मैं ये माइनस कर रहा हूं, डिविएशन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग हो जाएगा। तो अब मैं इस टेबल को आगे फर्दर बढ़ाऊंगा, मैं यहां पे निकालूंगा मॉड डी जो कि हो जाएगा x माइनस मीडियन।
ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मुझे x चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं x का कॉलम बनाता हूं। तो मुझे यहाँ पे x का कॉलम बनाना पड़ेगा, उसके बाद x माइनस मीडियन है ना, जिसको कि हम मॉड d। अच्छा, मीडियन का ये स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, मैंने MED लिखा हुआ है, आप पूरा पूरा मीडियन लिखेंगे। ये x माइनस 14 लिख लीजिए, क्योंकि मीडियन मुझे 14 मिला है, ठीक है। मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए 14 MED लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन, ठीक है। मीडियन को मीडियन ही लिखा जाता है। जैसे मीन को हम x बार लिखते हैं ना, मीडियन के लिए ऐसे कुछ मैंने अभी किसी भी बुक में देखा नहीं है कि इसका कोई सिंबल हो, ठीक है। तो मीडियन को मीडियन ही लिखिएगा। नाउ x यानी कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 6 और 0 दोनों को मैं ऐड करूंगा और हाफ करूंगा, तो 6 + 0 इज 6, उसको हाफ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, और 6 and 12 18, हाफ करेंगे 9, ठीक है। अब देखिए 0 से 3 आ गए ना, 6 से 3 आगे 9, 12 से 3 आगे 15, 18 से 3 आगे 21, 24 से 3 आगे 27, ये मुझे x मिल गया, ठीक है ना। x मैंने निकाल लिया। x निकालने के बाद मुझे क्या करना है, x माइनस मीडियन, या फिर इसको आप MED लिखने के बजाय या तो पूरा मीडियन लिख लो या तो 14 लिख लो, क्योंकि मीडियन मुझे 14 मिला, ठीक। तो मुझे हर वैल्यू को क्या करना है, 14 से माइनस करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, आई विल नॉट टेक द माइनस साइन, ठीक है। जस्ट मुझे डिफरेंस निकालना है। 3 - 14 इज -11, लेकिन मैं सिर्फ 11 लिखूंगा। 9 and 14 5, 14 and 15 1, 21 and 14 7, एंड दिस बिकम्स 13, ठीक है। ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैं f mod d ये निकालूंगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज को अब यहाँ पे देखिए, गलती मत करना, CF को मत मल्टीप्लाई कर देना। कई बार लोग क्या करते हैं, CF को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखिए, मुझे हमेशा फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। 13 5 65, ठीक है। 7 9 63, 12 1 12, 5 10 50, and 8 11 88। अब मुझे इसका टोटल निकालना है, ठीक है। ये जो f mod d आ गया, मुझे इसका सिर्फ टोटल निकालना है और वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 6 3 18, 180, ठीक है। 185, 188, 190, 270, 278, यही हो रहा है, 278। ऑलराइट, ये आ गया। अब मुझे 278 मिल गया FD का टोटल। यहाँ पे बस मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो मीन डेविएशन, ठीक है, अबाउट मीडियन क्या बन जाएगा, 278, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 44। अगर यहाँ नहीं भी निकाला तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू देख लीजिए, 44, ठीक है ना। तो अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, 4 11 44, 4 6 24, 4 9 36, 4 5 20, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 11 6 66 पॉइंट, 11 3 33, 34 35 2, 11 1 11 9, अप्रॉक्सीमेटली है ना 6.318, कुछ इस टाइप की वैल्यू आ रही है। हो गया, तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब ऐसे ही हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना पड़ सकता है, वो भी देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको अब देखिए, मीडियन चाहे वो क्लास इंटरवल हो, चाहे ग्रुप डेटा हो,
मीडियन कैलकुलेशन इज कंपैरेटिवली सिंपलर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो सिर्फ CF निकालना होता है, उसके बाद बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीन, आपको क्वेश्चन में बोला मीन डिविएशन अबाउट मीन या अरिथमेटिक मीन। नाउ जब भी मीन डिविएशन अबाउट मीन बोला जाता है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कई बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीन निकालना टीडियस हो सकता है ना, डिपेंड करता है। तो अब देखिए मीन निकालना मतलब मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे xi चाहिए, xi चाहिए मतलब 10 + 20 यानी कि 30, 30 का हाफ यानी कि 15, ऐसे ही तो निकालते हैं ना मीन निकालने के लिए, छोटी क्लासेस में ऐसे ही किया हुआ है। तो 10 से 5 आगे 15, तो 20 से 5 आगे 25, 35, 45, 55 एंड 65, 75, ये आ गया। अब देखिए मीन निकालने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो एक तो है डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड कहता है x बार यानी कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi या फिर n, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये fi xi को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कैलकुलेशन है, 2 × 75, 3 × 65, 8 × 55, 14 × 45, 8 × 35 एंड सो ऑन, बड़े बड़े कैलकुलेशंस हो गए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं कि शॉर्टकट मेथड तो और लॉन्ग लगता है। देखिए शॉर्टकट मेथड लॉन्ग माना, हाँ ऑब्वियसली उसमें आपके 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं। उसको शॉर्टकट इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होती, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, मैं अगर डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइंग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और जैसे कि बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे एवरी मिनट इज वैल्यूएबल, है ना। लास्ट में कई बार बच्चे होते हैं ना एकदम एंड मोमेंट में बोलते हैं बस 5 मिनट और मिल जाते हैं ना, मैं वो 1 नंबर का जो छूट गया, 2 नंबर का जो छूट गया वो भी मेरा हो जाता, ठीक है। तो टाइम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट और आपको यहाँ पे टाइम सेव करना है। तो देखने में ये लगता है लंबा है जो शॉर्टकट या स्टेप डिविएशन मेथड है, बट इट इज एक्चुअली इजियर, आपको टाइम थोड़ा सा बचता जरूर है, ठीक है ना, बस थोड़ा ध्यान रखने की बात है। और स्टेप डिविएशन मेथड, जैसे कि स्टेप डिविएशन मेथड की बात करूं या शॉर्टकट मेथड की बात करूं तो देखिए वहां पे फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज शॉर्टकट। जहां पे d क्या है, x माइनस a, वेर a इज अज्यूम्ड मीन, ठीक। वहीं पे हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम स्टेप डिविएशन मेथड भी बोलते हैं। नाउ स्टेप डिविएशन मेथड कहता है मीन x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी, कुछ बुक्स में इसको एफ यू भी लिखते हैं, ठीक है। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर टीचर, है ना। अगर आपके टीचर ने बोला कि स्टेप डिविएशन में यू यूज कीजिए तो आप यू लिखिए, डी बोला है तो डी लिखिए, इट रियली डजंट मैटर। तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, कुछ बुक्स में सिग्मा एफ को एन भी लिखा जाता है, तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इन टू, कुछ बुक्स में आई लिखा होता है, कुछ बुक्स में एच लिखा होता है, कुछ बुक्स में सी लिखा होता है, वॉट एवर बी द केस। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला वेयर d इज वॉट x माइनस ए, यहाँ पे आपको बस मेंशन करना है वेयर d इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन आई या फिर c, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हो, हर वैल्यू को अज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि यहाँ पे हर वैल्यू को अज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपकी क्लास लेंथ है, जैसे यहाँ पे 2 इंटरवल्स के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो उस क्लास लेंथ से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। सो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस आ रहा है, वहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस नहीं आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम कितनी खिचड़ी पका रहे हैं, माइनस कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो लंबा हो गया ना। देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है, ये मेथड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टेप डिविएशन यूज़ करता हूँ, ठीक है, प्रेफर हम करते हैं स्टेप डिविएशन देन अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, मैं प्रेफर करता हूँ। और
वैसे एडवाइज करूंगा कि आप भी जो है स्टेप डिविजन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, दैट शुड बी ईजियर। कैसे इजी है वो भी आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अज्यूम मीन है ना, यहाँ पे जैसे ए क्या है, अज्यूम मीन। अब इस चीज को हम समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अज्यूम मीन। तो देखिए अज्यूम मतलब अजम्पशन, और अजम्पशन मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं। मैंने बोला कि भाई इसका मीन 100 है, तो मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। अगर आप बोलते हैं नहीं इसका मीन 200 है, भाई अज्यूम ही तो करना है ना, अज्यूम कुछ भी करो। आप बोलो इसका मीन, मान लो इसका मीन 1000 है, मान लिया है ना, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना। तो अज्यूम मीन का मतलब ही है मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं, ठीक। अब देखिए नाउ दिस इज अ स्किल, ये टैक्ट मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं क्या अज्यूम करूं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो जाए, ठीक है ना। अब उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल अगर आप समझ लेंगे तो आप ऐसा अजम्पशन करेंगे जिससे आपका आंसर, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आगे का, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। आप क्या कीजिए, ये जो भी xi दिया हुआ है इसमें देखिए टोटल एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है, जो इसके मिडिल में पड़ रहा है उसको आप ले लीजिए। जैसे 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में पड़ रहा है 45, तो इसको मैं ले लूंगा अज्यूम मीन। ये बात आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी कि भाई जो बीच में पड़ रहा है उसको अज्यूम कर लो। ऐसा क्यों? अगर मैं इसको अज्यूम करता हूं तो क्या ये इस मेथड से मेरा आंसर नहीं आता? बिल्कुल आता। आप अज्यूम मीन चाहे 15 को मानो, चाहे 25 को मानो, चाहे 75 को मानो, इस मेथड को यूज करो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। नॉट ओनली इसमें से कोई वैल्यू ले रहे हो, अगर मैं यहाँ पे अज्यूम मीन को 80 ले लेता हूं, जो कि इस पूरे पिक्चर में टेबल में है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा 80 यहां पे है, चलो ठीक है, हम 85 ले लेते हैं अज्यूम मीन, अब तो नहीं है ना, तो भी आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट आएगा, गलत आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेथड की, स्टेप डिविजन मेथड की, है ना, शॉर्टकट मेथड की यही खास बात है कि यहां पे आप कुछ भी अज्यूम करो आपका आंसर आता है। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा अजम्पशन करना है जिससे मेरे क्वेश्चन सिंपल हो, ना कि मुश्किल हो। इसको अज्यूम करूंगा मेरा क्वेश्चन सिंपल होगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा क्वेश्चन सिंपलेस्ट हो, और जनरली सिंपलेस्ट होता है जब मैं मिडिल वैल्यू को अज्यूम करता हूं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 ही वैल्यू होती, तो अब बीच में क्या पड़ रहा है, हाँ ये तो 7 था तो बीच में ये पड़ रहा था, तो देखिए बीच में ये दो वैल्यूज पड़ रही हैं 35 एंड 45। तो उस सिचुएशन में आप या तो 35 या तो 45 किसी को भी अज्यूम मीन मान सकते हो, ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन हाँ अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली बीच में एक ही टर्म पड़ेगा, एक ही एंट्री पड़ेगी। लेकिन हाँ अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फिर किसी को भी आप ले लीजिए। लेकिन हाँ बीच में जो पढ़ रहा हो, बीच में दो पढ़ेंगे, अगर इवन नंबर है तो बीच में 35 एंड 45 पड़ेगा। मान लीजिए यहीं तक होता क्वेश्चन, तो बीच में 35 और 45 पढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम या तो 35 अब लेते या तो 45 लेते हैं। आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम ही आता है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं मैंने 45 को अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डी, इसको डी डैश लिख लेते हैं, ठीक है। डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। अच्छा डी हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स माइनस ए ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे डी डैश हमने ले लिया डी अपॉन, यहाँ पे क्लास लेंथ कितना है 10 का, तो उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि डी डैश क्या बोला, एक्स माइनस ए अपॉन आई, तो एक्स माइनस ए अपॉन आई। अच्छा एक्स माइनस ए मुझे क्या करना है, हर वैल्यू को इस 45 से माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाँ 15 माइनस 45 निकालो, मुझे कुछ नहीं करना। देखिए आप क्या कीजिए, जिसको मैं अज्यूम करता हूं उसके सामने आप सीधा सीधा जीरो लिखिए। अब देखिए 35 45 10 का डिफरेंस है कि नहीं, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूं, नेगेटिव आएगा, -10 ऊपर -20, मैंने सोचा भी नहीं -30। ये कब वर्क करता है, जब ये क्लास इंटरवल क्या हो, इवन हो। इवन मतलब ऑड इवन वाला इवन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ सबके बीच में जो डिफरेंसेस है सेम है और ये कंटिन्यूअस फैशन में चल रहा है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे एक रेगुलर फैशन में चल रहा है। अगर ये अनइवन होता, मतलब 10 to 20, 20 to 70, 70 to 100, 100 to 200, अनइवन हो गया ना, उस सिचुएशन में ये ट्रिक मत लगाना।
तो बेसिकली जिसको मैंने एज्यूम किया है उसके सामने 0, एक डिफरेंस देख लो कितना है, वो डिफरेंस उतना उतना बढ़ाते जाओ। जैसे 10 का डिफरेंस है, 10 बढ़ाओ 20, 10 बढ़ाओ 30, 10 20 30, कहानी खत्म। ठीक, यहाँ पे मैंने एक्चुअली में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने बस ऑब्जर्व किया है कि ये इवन है तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। हर वैल्यू को मुझे यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे लिख लूंगा, मेरा काम अब इजी हो गया। दूसरी चीज, मैंने यहाँ 2 कॉलम्स बनाए हैं, आप चाहे तो एक सिंगल कॉलम में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कॉलम की जरूरत भी नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए सिंपल करने के लिए ये 2 कॉलम्स बनाए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा FD', तो मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6, 3 2 6, 8 1 8 0, ठीक है, 8 1 8, 2 3 6, 3 2 6। देखिए अब यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स को ऐड करो, सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, उसको उस टोटल को मुझे यहाँ पे लिखना है। लेकिन देखिए यहाँ पे 6 and 6 कैंसिल, 6 and 6 कैंसिल, 8 and 8 कैंसिल, तो ये मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मेरा कैलकुलेशन जो है मुझे ईजी पड़ रहा है, जबकि मैं अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता 15 2 30, 25 3 75 एंड सो ऑन, ये सारे कैलकुलेशन करता, उसको टोटल करता, फ्रीक्वेंसी का टोटल करता, फिर उसको डिवाइड करता, लंबा हो जाता। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी का टोटल तो मुझे एनी हाउ निकालना ही पड़ेगा, सो आई विल टेक दैट आउट। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, ठीक है, 8 और 8 16, तो ये हो जाएगा 26 30 40, 40 मिल गया मुझे। अब मुझे इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट करना है। ठीक, तो x बार मुझे मिल जाएगा, अज्यूम मीन इज 45 प्लस सिग्मा FD मुझे मिल गया 0 अपॉन एनीथिंग इनटू एनीथिंग विल बी 0, तो मुझे बेसिकली मीन कितना मिल रहा है, 45 ही मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि आपको अज्यूम मीन और जो आपका एक्चुअल मीन है वो सेम मिल रहा है, कई बार नहीं भी मिलता है। ठीक है, सो पहली चीज हमने कर ली कि यहाँ पे मीन निकाल लिया। अब मीन निकालने के बाद मेरा काम आसान हो जाता है। इसके बाद मुझे अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना था। तो मैं क्या करूंगा, मीन डिविएशन अबाउट मीन तो मैं 45 निकाल चुका हूं, तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा F mod D। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने D' लिखा हुआ है, तो FD' हो जाएगा, सॉरी हर वैल्यू को मीन से मल्टीप्लाई, मैं कैपिटल D लिख लेता है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल d ये है और D' ये है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल D लिख लेता हूँ, जहाँ पे कैपिटल D क्या हो जाएगा, एक्चुअल मीन से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपॉन n या फिर सिग्मा F। अब देखिए ये जो कैपिटल D हमने निकाला है ये इसके इक्वल होगा, कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल D क्या है, x माइनस 45, क्योंकि मीन मुझे कितना मिला 45, तो मुझे हर वैल्यू को 45 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उसका मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है ना, मॉड्यूलस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हर वैल्यू को इस 45 से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है और मेरा मीन 45 है। माना मैं इस वैल्यू को एज इट इज वहां पे लिख सकता हूँ, बस माइनस साइन नहीं लिख सकता, या फिर आप कैलकुलेट कर ही लीजिए ना, हर चीज को 45 से माइनस करो, तो यह आ जाएगा 0 10 20 30 10 20 30। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब ये तो हो गया F mod D, यानी कि मुझे हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी है 2 2 3 6 और 3 2 6, 8 10 80, 14 into 0 is 0, 8 10 80, 2 3 6 and 3 2 6। ठीक है, 6 4 24, 240। ठीक है, और 8 2 16, 160, 240, 300, 400। ये टोटल मुझे मिल गया 400। ठीक है, अब मीन डिविएशन हम निकाल लेंगे, ये आ गया F mod D जो कि मुझे 400 मिल गया अपॉन n, टोटल मुझे मिला था 40, तो ये आ जाएगा 4 10 40, मीन डिविएशन मुझे मिल गया 10।
अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, जैसे कि देखिए मैंने स्टेप वाइज किया है, हाँ, अगर स्टेप वाइज नहीं करके आप डायरेक्टली करते हो, इसको आपने स्मॉल डी लिखा है। अब देखिए ये स्मॉल डी और जो मीन डिविएशन का डी है दे आर डिफरेंट, तो आपको सिंबल्स इनके डिफरेंट बनाने। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हमने इसको भी डी लिख लिया, उसको भी डी लिख लिया, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा डी क्या है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट बनाना है। जैसे मैंने हर वैल्यू को अज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने सिंपली डी लिखा, उसको मैंने सी से डिवाइड किया तो मैंने डी डैश लिखा, और हर वैल्यू को मैं मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो उसको मैं कैपिटल डी लिख रहा हूं। तो ये सिंबल्स आप डिफरेंट कर लीजिएगा, हर मतलब मीन डिविएशन निकालने के लिए, डिविएशन निकालने के लिए एंड सो ऑन, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो। कई बार वो देखिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होता नहीं है और ये आंसर इजीली आ जाता है, वो ऐसी चीज़ों में देखते हैं कि यहाँ कहीं गलती हुई है तो वहाँ पे वो नंबर काटते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स में से ना हो, ठीक है ना। यहाँ भी डी लिख दिया, यहाँ भी डी लिख दिया, वहाँ भी डी लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको भी डी डैश लिख देता, इसको भी डी डैश लिख देता, सबको डी डैश कर देता तो खिचड़ी बन जाती, ठीक है ना। फिर कई बार क्या है समझ में नहीं आता, अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे देखिए अज्यूम मीन और जो एक्चुअल मीन है वो सेम था। अगर सेम नहीं होता, इसको भी डी और उसको भी डी लिखता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में ही, क्योंकि मुझे वहां पे कैपिटल डी, मैंने वहां पे कैपिटल डी लिखा है, यहां मीन डेविएशन के फॉर्मूले में ही मैंने स्मॉल डी को हटा के कैपिटल डी कर दिया, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस वाज मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन दोनों आपने समझ लिया।